तो चलिए भाई, हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। तो आज हमारा क्लास का क्या दिन है? तीसरा दिन है ना? तो हमारे सामने है एक सवाल। तो सब लोगों का बन गया क्या? हाँ, चलिए भाई, देखिए इसका फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? जो मोनोमियल है उसको बाइनोमियल से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है भाई? मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेना है बारी बारी से। ऐसा हमारे पास थ्री एक्सप्रेशंस है। थ्री एक्सप्रेशंस में तीनों को हम लोग को पहले क्या करना है? सॉल्व करके लिख लेना है। उसके बाद हम लोग को ऐड करना है। तो p मल्टीप्लाइड विद p माइनस क्यू है, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा। किसी को समझने में परेशानी है तो बताना, ठीक है? ऐसा है, देखो। तो पहला क्या होगा? p मल्टीप्लाई होगा किससे? p से। फिर p मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? q के साथ। तो इसको p जब मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ तो p इंटू पी हो गया। फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? q के साथ। ठीक है भाई? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है ये? इतना होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो चलो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो। कितना होगा? हाँ, हाँ, तो इसमें q क्या मल्टीप्लाई होगा? पहले q के साथ, फिर q मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? r के साथ। नाइस। इसमें फिर इस तरह से r मल्टीप्लाई होगा r के साथ, फिर r मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? p के साथ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और उसके बाद फिर आर स्क्वायर माइनस आर पी। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए भाई, अब क्या करना है? सबको ऐड कर लेना है, तो कर लो फटाफट ऐड। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू है, फिर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर है, और आर स्क्वायर माइनस आर पी है। सबको सिंप्लीफाई करके लिख दो सीधा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? सिमिलर टर्म कोई है नहीं तो तुम उसको ऐड करोगे, तो सबको ऐसे ही लिख के रहना पड़ेगा, है ना? सिर्फ सबको क्या करना है? अरेंज कर लेना है। हाँ, क्या? किसी को ना समझ में आया तो बताओ। चलिए भाई, देखिए एक बार। इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं पहला राउंड में, तो ऐसा ऐसा करके लिखे, इतना लिखे फिर इतना लिखे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया? ये सिंप्लीफाइड हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया, और ये सिंप्लीफाइड हो गया। तो उसी चीज को हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं? यहाँ लिख के उसको फिर ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बहुत अच्छे। अब देखो, ये इसमें इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें देखो, पी स्क्वायर यहाँ आ गया, ये देखो क्यू स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये देखो आर स्क्वायर यहाँ आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ठीक है? अब देखो, तीनों में माइनस 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 है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पी क्यू को, माइनस पी क्यू हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्यू आर को, माइनस क्यू आर हो जाएगा। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आर पी को, माइनस आर पी हो जाएगा। इसीलिए लोग इतना को सिंप्लीफाई करके इतना लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? सबको समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे। तो आगे बढ़े क्या? यहाँ तक में किसी को परेशानी हो तो बता सकता है। नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो पहला दिन और दूसरा दिन के क्लास को रिपीट कर लेना है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। उसको प्रैक्टिस करने के बाद आगे बढ़ने का फायदा होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड करना है। इसमें भी ऐसा ही है। वी वी हैव गिवन टू एक्सप्रेशंस, this and this. First of all, multiply this monomial with this trinomial. Again multiply this monomial with this trinomial, है ना? ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर करके अलग अलग लिखो, और फिर उनको ऐड कर लेना है, ठीक है? करो फटाफट। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करना है। 2x को, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? z माइनस एक्स माइनस वाई से। तो 2x को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे z से, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई से। उसी तरह से 2y को फिर z से, फिर माइनस वाई से, और फिर माइनस जेड एक्स से। ऐसा बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है इसको, और लिखना है, और उसके बाद सबको ऐड कर लेना है। करो फटाफट। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, है ना? तो पहला स्टेप में क्या था? 2x को मल्टीप्लाई करना है z माइनस एक्स माइनस वाई से, है ना?
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबको पता ही है। उसको लिखो, फिर प्लस का साइन दो, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशंस को करना है ऐड। तो ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का। अरे एडिशन का ऑपरेटर यूज करेंगे ना, ऐड करना है तो सारा एक तरह का टर्म्स को एक तरफ लिखो, फिर पावर वाले टर्म्स को एक तरफ लिखो, है ना। इससे देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। बाकी इन चीजों का और किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। ये अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बता सकता है ना। अब दोनों में 2 कॉमन है, नहीं इधर भी 2 कॉमन है, वहां भी 2, सब जगह देखो भाई। ये 4xy कहां से आया, किसी को दिक्कत है क्या? -2xy और -2xy क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में ना आया तो बता सकता है मुझे, है ना। ठीक है क्या? तो इसमें समझ में आया, इतना लिख दिए, यानी इतना को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। किसी को दुख तकलीफ परेशानी? चलिए भाई देखिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। ये ZX है, यहाँ पर ZX की जगह पर हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा ठीक करके करेक्शन कर लेंगे सब लोग, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा इसमें सुधार करना है। तो 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x z हो जाएगा। फिर माइनस का साइन देंगे, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, क्या हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, 2y को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2yz हो जाएगा। फिर माइनस का साइन देंगे, 2y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस का साइन देंगे, 2xyz हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे। अब देखो भाई, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह क्या है, माइनस है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब देखो कोई, ये देखो 2xz है और ये 2yz है और ये xyz है। भाई कोई आपस में ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, जिसको सिंपली ऐसा लिख देना है, 2xz प्लस 2yz और माइनस 2xyz। ठीक है भाई, यही हो गया तुम्हारा आंसर। एक बच गया, कौन बच गया? -2xy। कहाँ? 2x स्क्वायर। अच्छा ये, हाँ भाई इसको भी लिख दीजिए, है ना, -2xy। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऊपर वाला जो है ना बना हुआ, वो इसका सॉल्यूशन है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बेसिस पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन ये जो है हमारा, ये जो सवाल है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? आगे बढ़े तो चलिए आगे देखिए। नाउ सब्ट्रैक्ट 3l into l minus 4m plus 5m from 4l into 10n minus 3m plus 2l। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में ध्यान देना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लिखा है कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। जैसे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12 का मतलब होता है 12 माइनस 4। ध्यान देना है, यानी इतना माइनस इतना करना। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा b है और ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा a है, यू हैव टू परफॉर्म b माइनस a। ये ध्यान देना, ठीक है भाई। तो b माइनस a करना है, ध्यान देना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसको भी सॉल्व कर लेना है, फिर जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। करो फटाफट। तो थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, 3l से मल्टीप्लाई करेंगे l को, फिर -4m को, फिर +5n को। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान देना है भाई। सॉल्यूशन जो लोग ध्यान दे रहे हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ी है ना। क्या गड़बड़ी है अभी बताऊंगा।
बनाओ फटाफट पहले। बन जाए तो बताना भाई। तो चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला टर्म, यानी इसको अगर एक्सप्रेशन ए दे देना और इसको एक्सप्रेशन बी दे दें, तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है ए को किससे, बी से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग बी को। ये हम लोग ऐसा अपने कन्वेनियंस के लिए करते हैं। तो 4l इंटू 10n माइनस 3m और प्लस 2l, है ना। और इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या चीज को, तो 3l और l माइनस 4m प्लस 5m। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बता देना मुझे। यहाँ तक क्यों लिखा है, ऐसा समझ में आया? क्योंकि इतना को ए को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, बी से, है ना। यानी क्या हो गया, बी माइनस ए लिखना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा लिखा हूं। सबको समझ में आया? तो 4l को मल्टीप्लाई करो 10n से, कितना हो जाएगा, 40ln। ठीक है, फिर इसको इसके साथ तो साइन देंगे माइनस का, तो 12lm, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 8l स्क्वायर। 4 इंटू 2, दोनों ही कॉफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब ध्यान देना है, फिर माइनस का साइन दिए, 3l को मल्टीप्लाई करेंगे l के साथ, क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3l मल्टीप्लाई जब होगा 4m के साथ, तो क्या हो जाएगा, 12lm। फिर प्लस ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस हो जाएगा। और 3 इंटू 5 हो गया 15 और ln। ये किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकता है। अब देखो भाई, ln कहीं पर है क्या, नोटिस करो यहां से यहां तक, कहीं है क्या? तो 40 ln और ये माइनस 15 ln, सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, तो 25 ln हो गया। lm कहीं है क्या, तो ये प्लस 12 है, ये माइनस 12 lm है, तो क्या हो जाएगा, ये लड्डू हो जाएगा। अब ये 8l स्क्वायर है, l स्क्वायर और कहीं है क्या, तो 8l स्क्वायर में 3l स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो प्लस 5l स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, 25ln प्लस 5l स्क्वायर। जिनका जिनका ये आंसर आया है कॉन्फिडेंस से करेक्ट कर लो, और जिसका जिसका नहीं आया है दुखी होकर के क्रॉस कर लो। और इसके सॉल्यूशन में ये पहला लाइन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना, है ना। बाकी इधर जो कार्यक्रम है वो सही किया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लो। यहाँ पर ये ऐसा है, क्या कोई दिक्कत है क्या? ऐसा करके फिर कंटिन्यू करेंगे तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो क्या। चलिए, नाउ सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू a प्लस a माइनस b प्लस सी फ्रॉम 4c इंटू माइनस a प्लस b प्लस सी। तो ध्यान देना है भाई, पहले क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है। ये मान लो a है, समझो थोड़ा सा पहले, नहीं तो फिर मिस्टेक कर दो। ये b है और ये है भाई c। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग a को सॉल्व कर लेंगे, यानी 3a को a b और c से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आएंगे हम लोग एक्सप्रेशन b में, माइनस 2b से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आएंगे हम लोग एक्सप्रेशन c में, 4c को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसके बाद हमारा काम है कि हम लोगों को उसके बाद अगले स्टेप में a माइनस b का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है भाई, a माइनस b का वैल्यू मान लो कि जो आया वो आया क्या, मान लो a माइनस b का वैल्यू आया d। ठीक है भाई, अब क्या लिखा है कि सब्ट्रैक्ट a माइनस b फ्रॉम इतना, तो फ्रॉम c, यानी c माइनस d का वैल्यू निकालना है।
ठीक है, सवाल में क्या करना समझ में आया? Yes, sir. पहला ए बी और सी को सॉल्व करना है, फिर ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। एज्यूम करो कि वो डी आया तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी माइनस डी। देखते भी जाओ थोड़ा तेजी से। देखो भाई, इस तरह का सब्ट्रैक्शन बनाने का तरीका होता है कि फ्रॉम वाले को पहले लिख लेना चाहिए, इससे सुविधा हो जाती है बनाने। ठीक है, तो 4c को मल्टीप्लाई करना है माइनस ए प्लस बी और प्लस सी से, तो सबसे पहले उसी को लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। दिख रहा है सबको? तो सबसे पहला काम क्या हुआ, 4c को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए से, फिर बी से और फिर सी से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इसको और इसको, तो पहले अब उसको हम लोग लिख लें। ठीक है, 3a को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी से, और माइनस 2b को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी प्लस सी से। ठीक है भाई, अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, है ना। 4c इंटू ए करेंगे, माइनस ए करेंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc हो जाएगा, फिर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब उधर से क्या करना है, माइनस का साइन देना है यहाँ, क्योंकि माइनस 3 है। 3 या फिर तुम एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हो लास्ट में भी, या फिर बारी बारी से करते जा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3ab, फिर प्लस 3ac, है ना। साथ ही में माइनस भी लिखते जा सकते हो, तो फिर ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर साथ ही नहीं लिख रहे हैं तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर रख करके तुम काम कर सकते हो। फिर उसी तरह से अब 2b को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, a के साथ, तो माइनस 2b इंटू ए तो माइनस 2ab हो जाएगा। फिर माइनस 2b को मल्टीप्लाई करो माइनस b के साथ तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। हो जाएगा ना भाई, 2b स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 2b प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा। नहीं हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है ना। पहले अंदर फिर सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट को हटा देना। समझ में ना आ रहा हो किसी को तो बताना है भाई। हाँ बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखो 3ab है और यहाँ 2ab है, तो 3ab और 2ab में माइनस करेंगे क्या होगा, ठीक है। बाकी कोई टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होगा क्या, ऐड होगा क्या, एज इट इज इसको चिपका देना और उसके बाद फिर ब्रैकेट का साइन को हटाना है, मतलब ब्रैकेट से पहले माइनस से सबको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, तो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो सबको। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ये माइनस 3ab लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मिस्टेक से लिखा गया है, इसको सॉल्व भी कर लेने से अच्छा रहेगा। माइनस 3ab है, ये माइनस 2ab है, 3ab माइनस 2ab करेंगे सिंपली ab हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर तुम किए वही काम, ये काम तुम पहले भी कर सकते हो। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करके जो तुम यहाँ लिखे ये काम पहले भी कर सकते हो। ठीक है भाई, किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकता है ना। अभी देखो भाई, यहाँ से इस वाले में जो आए हम लोग, यहाँ से जो यहाँ आए हैं, इसमें इस माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया गया, इसको भी मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर इसको भी, तो सारा का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको एक जगह लिख लो, जो डिसिमिलर टर्म्स है उसको अलग जगह लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ भाई 4bc है, यहाँ 2bc है ना, इनका कार्यक्रम कर दो, है ना। ऐसे ही एक जगह लिख लो पहले, यहाँ 4ac है, कहाँ गया, माइनस 4ac है, यहाँ माइनस 3ac है, इन दोनों को एक जगह लिख के इनका कार्यक्रम कर लो, है ना। सॉल्व करो इसको जल्दी फटाफट, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, 4bc है और 2bc ऐड कर लेंगे, 6bc हो जाएगा, माइनस 4ac है, माइनस 3ac है, माइनस 7ac हो जाएगा।
किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए भाई। सर तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाई अ बाइनोमियल। इससे पहले हम लोग मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है भाई, किसी को मोनोमियल बाइनोमियल में दिक्कत है क्या? मोनो बायो ट्रायो में किसी में? ठीक है भाई, मोनो बाई ट्राई किसी में दिक्कत है तो बताना। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास x+2 और x+3। x+2 कैसा एक्सप्रेशन है? तो बाइनोमियल है। और x+3 कैसा है? बाइनोमियल है। तभी हम लोग देखेंगे बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका पहले देख लो। अगर ये a है और ये प्लस b है तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? बाइनोमियल हो गया, है ना। और ये c है प्लस d है, ये भी बाइनोमियल हो गया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं? a को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? c प्लस d के साथ। ठीक है, फिर प्लस b का साइन देते हैं। अगर यहाँ माइनस b होता तो यहाँ पर माइनस b लिखते। ठीक है, और ये फिर लिखेंगे हम लोग c प्लस d। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, अरे कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। ये हो गया इसका बेसिक प्रोसेस, एक जनरल ट्रेंड। ऐसा ही होता है सारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ये एक एग्जांपल लेकर के इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x+3 से, है ना। जैसा हम लोग यहाँ पर a से मल्टीप्लाई किए किसको? c प्लस डी को। फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x+3 को। ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार x से मल्टीप्लाई करना है x+3 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है x+3 को। ठीक है, यस सर। किसी को ये समझने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो बता सकता है भाई। पीछे का जो कहानी था अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या करेंगे अब इसको बारी बारी से x को x+3 से, फिर और 2 को x+3 से बारी बारी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया x², फिर प्लस 3x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू क्या हो गया? 6। ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे, यहां तक समझने में अगर किसी को परेशानी हो रही है तो मुझे बताओ। हो रही है क्या? तो चलिए भाई हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो हम लोग देखते हैं एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करके। एक है हमारे पास x+2 और दूसरा है हमारे पास x+3। तो सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप कि x+2 जो है ना उसका पहला टर्म को लेते हैं। x+2 का पहला टर्म क्या है? x, है ना। x+2 का पहला टर्म क्या हो गया? x। अब x के साथ क्या करेंगे? दूसरा पूरा एक्सप्रेशन जो था, दूसरा पूरा बाइनोमियल जो था हमारा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू x+3। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। अब सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 2। अब क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो सेकेंड बिनोमियल था x+3 उससे। ठीक है, अब सिंपल है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। अब देखो भाई होता है क्या एक्चुअली ना, जो बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना,
इसको पहला स्टेप में जब हम लोग करते हैं ना तो कन्वर्ट करते हैं इसको किस में, मोनोमियल विद बिनोमियल में। देखो पहला स्टेप में ये बाइनोमियल था, ये बाइनोमियल था, इसको इसको साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, यही जो टर्म था बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, ये कन्वर्ट हो गया किस में, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में। हो गया नहीं हो गया? तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको पहले मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करके इजीली लिख लेंगे। यहां तक में किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो बताओ। और लाइक टर्म जितना है उसको ऐड कर लेंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। नाउ मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। तो चलिए इसको पहले फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए फटाफट देखते जाइए भाई। सबसे पहला काम क्या करना है, तो 2x को मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 से, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 4x माइनस 3 से। तो 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x इंटू 4x, फिर 2x माइनस का साइन दे देना, 2x को इंटू 3 करेंगे, है ना, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस 3 को, 5 इंटू 4x, फिर माइनस का साइन दे देना, 5 इंटू 3 कर देना, है ना। तो पहला हो जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा 6x, फिर प्लस का साइन आएगा 20x, और फिर माइनस का साइन आएगा और 15। किसी को ना समझ, x नहीं होगा, ओनली 15। 5 इंटू माइनस 3 इट इज ओनली माइनस 15। सिमिलर टर्म्स इसमें है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। 8x स्क्वायर माइनस 6x है और प्लस 20x है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, प्लस 14। हाँ 14x हो जाएगा, है ना, और फिर माइनस 15। किसी को ना समझ में आया हो तो बता सकता है भाई कि नहीं समझ में आया। क्या ऐसा कोई है जिसको ये आसानी से जा ना रहा हो या ऊपर ऊपर जा रहा हो? दोनों ही केस में पूछ सकते हो क्या भाई? ऐसा कोई जिसको आसानी से ना जा रहा हो या दिमाग के ऊपर ऊपर बह रहा हो, हाँ? कोई है क्या? चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या? बहुत अच्छे। चलिए मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4। ठीक है भाई, तो काम वही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 4 को, फिर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4। तो इसका फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 में y को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 से, और फिर माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस 4 से। ठीक है, जिसको परेशानी होगी मुझे बताना। क्या 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ 4y हो जाएगा, यानी माइनस 4y हो जाएगा। फिर माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है 3y के साथ, तो माइनस का साइन देंगे, साथ ही साथ 24y लिखेंगे। फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर माइनस 8 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 4 के साथ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है, तो प्लस 32 लिख देंगे। इसमें फिर से ध्यान देना है, बीच में सिमिलर टर्म्स है, ये भी 4y है और ये भी 24y है। इन दोनों का थोड़ा सा हाँ इन दोनों का थोड़ा सा कार्यक्रम करेंगे हम लोग। तो 3y स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही माइनस साइन में है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो माइनस 4y और माइनस 24y को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 28y, है ना। किसी को ना समझ में आ रहा तो बता सकता क्या, माइनस 4y और माइनस 24y क्या हो जाएगा, माइनस 28y और फिर 32। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या सभी लोगों को पच गया? क्या किसी को भी अगर वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो रही हो
तो मुझे बताएं, है ना पच रहा हो तो भी बता सकता है क्या। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई 2.5L है ना, ये लीटर वाला एल नहीं है, ये वेरिएबल वाला एल है। 2.5 लीटर नहीं समझ लेना उसको, है ना, और सोचना कि 2.5 लीटर को 5 मीटर में कैसे घटाएं सर। ये एल और एम है भाई, वेरिएबल है, लीटर मीटर नहीं है। तो 2.5L माइनस 0.5L एक एक्सप्रेशन हो गया, और दूसरा हमारे पास 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फटाफट करो। तो चलिए थोड़ा फटाफट हम लोग इसका सॉल्यूशन के ऊपर देखते हैं। तो 2.5L को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.5L प्लस 0.5M से, और फिर 0.5M को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L प्लस 0.5M से। किसी को समझने में परेशानी होगी तो बता सकते हैं, है ना। 2.5L इंटू 2.5L का मतलब होता है 2.5L का स्क्वायर। ठीक है भाई, किसी को समझने में परेशानी हो रही हो तो बता सकते हैं। एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा लिखा, फिर इस भाई साहब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसा लिखा, फिर इस भाई साहब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा लिखा, फिर इस भाई साहब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा लिखा, है ना। किसी को समझ में आ रही हो, समझने में परेशानी हो रही हो क्या। तो 2.5 जो है उसका स्क्वायर होता है 6.25, 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। फटाफट मल्टीप्लाई करके लिखना है सबको, है ना। सिमिलर टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, गेट आउट कर लेते हैं, पहले एक जगह लाते हैं, और क्योंकि ये बिल्कुल ही इक्वल था तो ये क्या हो जाता है, हमारा गेट आउट हो जाता है। देखिए भाई, अभी जितना भी तुम बेनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो, इसमें से मैक्सिमम जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं देखे हैं। लेकिन जब हम लोग आगे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज देखेंगे तो ये सारा जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये एक्चुअली 2 मिनट का है और 1 लाइन का है। ठीक है, अभी हम लोग सारा काम प्रोसेस से फॉलो करके कर रहे हैं, है ना। ये जो तुम देख रहे हो इस तरह का प्रॉब्लम जो है, ये एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, और ये मल्टीप्लाइड है। इस तरह का सिंपली जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे और पता चलेगा कैसे ये सब सवाल चुटकियों में बनता है। ठीक है, तो अभी सिंपली इसको बस बनाते जा रहे हैं हम लोग। किसी को यहाँ तक समझने में परेशानी हो तो बताओ, क्या किसी तरह की परेशानी, कोई दुख, कोई असुविधा, दिक्कत, कष्ट, हाँ, तकलीफ नहीं। चलिए आगे बढ़े क्या फिर, चलिए भाई। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम a plus 3b and x plus 5 multiply both the binomials। फटाफट मल्टीप्लाई करना है भाई इनको, है ना, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। चलिए फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम लोग। चलिए भाई देखिए, a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये हो गया, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये हो गया, फिर इन दोनों भाई साहब को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर इन दोनों भाई साहब को मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता सकता है। 3b को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 3b को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ 5 के साथ, है ना। कोई परेशानी है क्या, कोई सिमिलर टर्म्स दिख रहा है इसमें, नहीं है तो फिर उसको चुपचाप वैसा ही लिख करके छोड़ देना है। यहां तक समझ में किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड अप करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर। वही काम करना है फटाफट, 2pq को पहले 3pq माइनस 2q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 3q स्क्वायर को
3pq माइनस 2q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नहीं, एक बार ये काम करना है, फिर एक बार ये काम करना है ना? फिर क्या करना है, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। करो फटाफट। किसी को ना समझ में आ रहा हो ये सब तो एक बार ठहर के पूछ सकता है ना? ठीक है भाई, पहला काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हूं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, है ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो भाई थोड़ा यहाँ पे पहला क्या करेंगे, 2qp को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3pq से, ठीक है? उसके बाद 2qp को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस 2q स्क्वायर से। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ध्यान देना, सोल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा अपडेट कर लेना है भाई। 2qp है ना, तो यहाँ भी 2qp होगा, ऐसा कर, है ना, इंटू 2q स्क्वायर ऐसा करके लिखना है, ठीक है? बाकी ठीक है, 3q स्क्वायर इंटू 3pq, ठीक है, ये लिखा हुआ, और फिर ये भी लिखा हुआ, ठीक, ठीक है भाई। चलिए 4p, चलो ये मिस था यहाँ पर, बाकी आगे ठीक है, ठीक है, 9p। ठीक है। किसी को समझने में परेशानी हो रही हो तो बता सकता है, ठीक है? अब ये देखो सिमिलर टर्म है क्या, ये और ये, यस सर। तो 9 माइनस 4 करेंगे क्या होगा, 5pq क्यूब हो जाएगा, है ना, माइनस 6q टू द पावर 4, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना निकलता है। क्या इसको देखने में समझने में कोई परेशानी है? सर। बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। सर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। तो पहले इसका सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व कर लेना है, और फिर जाकर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो चलिए फटाफट इसका देखिए सॉल्यूशन। फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है, काम वही करना है भाई, ठीक है? सारे प्रॉब्लम्स में बस वही एक काम है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का, फर्स्ट बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म से सेकेंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई? फिर क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म से सेकेंड बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का सारे कार्यक्रम में वही एक कार्यक्रम, ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ। देखिए भाई, यहाँ 3/4a स्क्वायर दिख रहा है सबको, और ये 4a स्क्वायर दिख रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे और इससे क्या करेंगे, इस पूरे का कार्यक्रम करेंगे, है ना? फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको लेंगे और फिर से इस पूरे का कार्यक्रम करेंगे, वही क्या हुआ देखो, है ना? इस पूरे के लेकर के इसका कार्यक्रम किया हुआ है, फिर इसको लेकर के इस पूरे का कार्यक्रम किया हुआ है ना? फिर क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वही किया। अब इन दोनों का कार्यक्रम है ये, है ना? फिर क्या करना है, इन दोनों का कार्यक्रम है यहाँ पर। अब भी समझ में नहीं आ रहा किसी को? क्या नहीं आ रहा है तो बताना है, नहीं आ रहा है। देखिए भाई थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं, सब लोग कृपया ध्यान देंगे। जिनको थोड़ी असुविधा हो रही है वो थोड़ा अधिक ध्यान दें, और जिनको कोई परेशानी नहीं है वो भी ध्यान दे सकता है। चलिए, यहां तक भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसमें और इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? बहुत अच्छे। अब इसमें क्या, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, है ना? फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। लिखो क्या होगा,
तो 3/4 a² को मल्टीप्लाई करेंगे 4a² के साथ, है ना। समझ में बात आई? समझ में आया? अरे समझ में आया? फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, उसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करना है फिर इसके साथ। यही तो है। देखो पहले इसका कहानी लिख रहा हूं, है ना। अब फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, उसका कहानी लिख रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? अब फिर इसके साथ इसका कहानी होगा, है ना। समझ में आया? अब फिर इसके साथ इसका होगा। हो गया? यहां तक कि कोई इसको समझ में ना आ रहा हो, ये समझ में आया? इसको अलग अलग मैं कर देता हूं। ये समझ में आ गया? अब ये 4 से ये 4 क्या होगा? बहुत अच्छे। ऐसा ही जहां जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो और फिर जो है उसको लिख लो, है ना। सिमिलर टर्म्स को सिर्फ ध्यान देना है। ये और ये क्या है, यहाँ पर सिमिलर टर्म्स है, a² b² दोनों में है, और एक है -2a² b² और एक है 12a² b²। दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हाँ +10a² b² हो जाएगा। अब भी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता सकता हूँ क्या, कोई ऐसा बालक या बालिका जिसको ये दुख दर्द दे रहा हो। वी हैव पेन किलर्स। चलिए भाई, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब भी वही होता है, मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई बोथ द बाइनोमियल्स 5 - 2x एंड 3 + x। सिंपल है। 5 को 3 + x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -2x को 3 + x के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। किसी को समझने में परेशानी हो रही है तो अभी बता सकता है। ज्यादा दुख के साथ नहीं जीवन जीना है, और अगर सॉल्यूशन हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले 3x के साथ, करो फटाफट। फिर -2x को मल्टीप्लाई करो 3 + x के साथ। समझ में आ गया? सभी लोगों का आंसर आ गया? बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों को अब समझ में आ रहा है ना। फिर भी किसी के ऊपर से जा रहा है अगर तो बता सकता है ना। अगला प्रॉब्लम देखा जाए क्या? चलिए नेक्स्ट, x + 7y मल्टीप्लाइड बाई 7y - 7x - y। बढ़ते हैं फटाफट सॉल्यूशन की तरफ। x को मल्टीप्लाई करना है 7x - y से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 7y को 7x - y से, है ना। किसी को दिक्कत है इसमें तो बता सकता है। सिमिलर टर्म्स है हमारे पास इसमें भी xy वाला, तो -xy और यहाँ 49xy है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 48xy हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें तो फिर भी बता सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो थ्रोली सॉल्यूशन देख सकता है। एक एक स्टेप में किसी में भी जगह परेशानी हो तो बता सकते हैं। आगे बढ़ा जाए क्या? नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a² + b एंड a + b²। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं इसका। a² को मल्टीप्लाई करना है a + b² के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करना है a + b² के साथ। ठीक है, तो a² को मल्टीप्लाई किए सबसे पहले हम लोग a + b² के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई किए a + b² के साथ। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे a² को b² के साथ, फिर हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, फिर हम लोग b को मल्टीप्लाई करेंगे b² के साथ। ठीक है भाई, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करके लिख देंगे। क्योंकि कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है, इसीलिए हमारे लिए यही आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई असुविधा परेशानी है? बहुत अच्छे।
तो भाई आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।